ये जो पूरा मामला है, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी बता दीजिए जी। ये अनिल जी। इसमें ऐसा है कि ये अभी जो चर्चा शुरू हुई है लेटेस्ट, वो चर्चा शुरू हुई, एक तो पहले से चल रहा था कि तिलक का जो तिलक सम्मान मिला प्रधानमंत्री को, उसमें उन्होंने जो भागीदारी की, उस समय से ये बात तेज हो गई कि वो मतलब किसी न किसी तरह उनसे अच्छे संबंध रखना चाहते हैं बीजेपी से और मोदी से। और अजीत पवार तो गए हैं, इनका भी, और इस तरह की चर्चा भी चल रही थी कि अजीत पवार को इनके आशीर्वाद से गए हैं, तो ये पहले से है। उसके बाद अभी लेटेस्ट हुआ ये कि एक ये थी मतलब यहाँ कार्यक्रम था जिसमें कि शरद पवार आए हुए थे, एक दूसरे कार्यक्रम में अजीत पवार भी आए हुए थे, और बीच से ही निकल के, अलग अलग कार्यक्रम था लेकिन बीच से ही निकल करके चले गए, और एक दो मतलब एक बिजनेसमैन के यहाँ अतुल चौरड़िया के यहाँ उनकी मुलाकात हुई, और दो भोजन पे ऐसा बीच में दोनों ने कार्यक्रम छोड़ दिया और छिप के गए, ये सब खबरें चली। हालांकि पवार ने इसको डिनाई किया है, मुलाकात तो उनकी हुई, दोनों ने एक्सेप्ट किया, लेकिन छिप के जाने की बात का खंडन किया। अब आते हैं क्या कि ये जो भ्रम हुआ, मतलब मीडिया में चलने लगा कि पवार भी जा रहे हैं क्या। एक तो दो तीन बातें समझ लेनी चाहिए। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स जो है उसमें शरद पवार बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और हर एक, चाहे बीजेपी हो, शिवसेना हो या कांग्रेस हो, सबको कहीं न कहीं से उन मतलब चीजें घूम फिर कर आती हैं जिसमें कि पवार के पॉलिटिक्स से उनको लेना देना है। अब जैसे कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस की लीडरशिप यहाँ जो है, वो जो अभी यहाँ पे, वो एंटी पवार लीडरशिप पहले से थी, वही कांग्रेस में रह गए, बाकी लोग एनसीपी में गए। अब वो लोग जो जब भी ऐसा मौका आता है तो पवार से के खिलाफ बयान देते हैं, और ये जो है उनके बारे में बोलते हैं, और ये उनके लिए जरूरी भी है, इसीलिए कि दोनों की कंस्टिट्यूएंसी एक है, वही कांग्रेस के लोग हैं जो एनसीपी में है और कांग्रेस में है। तो इसीलिए अगर कांग्रेस को अगर सर्वाइव करना है तो इसके लिए जरूरी है कि एनसीपी थोड़ा कमजोर दिखे, या कम से कम कांग्रेस उनके सामने दिखे। पृथ्वीराज चौहान है, ये बयान उनकी तरफ से भी आया था, उनका जो विपक्ष का नेता है उनकी तरफ से भी आया था। ये सारे लोग, ये जो वैक्यूम एनसीपी ने ये कर दिया है, क्रिएट कर लिया है, इसकी वजह से, अजित पवार के जाने की वजह से उस कंस्टिट्यूएंसी को ग्रैब करना है, ये एक पॉलिटिकल इशू है। अब दूसरा है क्या कि पवार क्या करेंगे। पवार के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, कोई मतलब मैं इसीलिए नहीं कि उनके लोगों को जानता हूं और उनके बारे में मैं कोई ये जानकारी रखता हूं, कोई गोपनीय जानकारी, लेकिन मेरे जो पॉलिटिकल समझ है, ये समझ पॉलिटिक्स तो मतलब मैं तो मानता हूं मैथमेटिक्स, कुछ अगर आपको पता है तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। पवार क्यों जाएंगे वहां, ये मेरी समझ से बाहर है। जिन लोगों को ईडी पर था, वो ईडी वाले लोग गए, अब पवार उसको रोक नहीं सकते थे, इसीलिए कि उनको, अब अजित पवार को ईडी से कौन बचाता, छगन भुजबल को कौन बचाता। एक दिन पहले ये मोदी बोल चुके थे, और कोई नवाब मलिक की तरह अंदर जाने के लिए तैयार था क्या? नहीं था। और दूसरा ये भी है कि नवाब मलिक अगर नहीं भी जाते तो अकेले वो बीजेपी एनसीपी तोड़ तो नहीं सकते थे ना, अगर वो समझौता करना चाहते भी तो जो लोग तोड़ करके अपनी जान बचा सकते थे वो लोग चले गए। ये सिंपल पॉलिटिक्स है। और अब है क्या कि वो मिल रहे हैं इसीलिए कि पवार के बगैर एनसीपी नहीं रह सकती है जिंदा। जब तक पवार है तब तक पवार ही उसके नेता है, चाहे वो अजीत पवार के साथ जाने वाले लोग हैं या कोई तालुका का ये है, क्या कहते हैं, वर्कर है। ये सिंपल है इसमें कि पवार की पार्टी है, और पवार के बगैर कोई सरवाइव नहीं कर सकता, इसीलिए वो बार बार मिल रहे हैं। और ये बात सच है। ऑफर में क्या बात है, ऑफर तो देंगे ही, इसमें क्या नया है। अब पवार, लेकिन एक बात और बता रहा हूं, आप पवार को क्या ऑफर करेंगे। पवार के बारे में मैं आपको, शरद पवार जी के बारे में एक चीज बता दूंगा कि अब वो किसी पद के लालच में नहीं है, अपने खुद के लिए जो उनको मिलना है वो मिल चुका है, और अब आगे वो जानते हैं कि उनको नहीं मिलने वाला है और न लेना है उनको। अब जो होल्ड करते हैं उसको कंसोलिडेट करके रखेंगे, जो पब्लिक में जो उनकी इमेज है, जो उनकी ताकत है, क्योंकि यही वो ट्रांसफर कर सकते हैं सुप्रिया सुले को।
अगर आज वो इधर जी। से उधर जाते हैं तो सुप्रिया सुले को देंगे क्या? अगर एनसीपी अगर इकट्ठा होकर अजीत पवार के नेतृत्व में अगर सीएम, जो कहा जा रहा है कि उनको शर्त ये है कि तुमको सीएम तभी बनाएंगे जब आपको शरद पवार को लाएंगे, तो अजीत पवार को सीएम बना देने से उनकी कौन सी राजनीति ये होती है, उसको फुलफिल होती है? क्योंकि वो उनको सुप्रिया सुले को रखना है कि नहीं, ये मतलब एस्टेब्लिश कराना है या नहीं, तो वो देकर क्या जाएंगे। और अगर सुप्रिया सुले सेंटर में मिनिस्टर हो जाती है, हो जाएंगी, तो निश्चित तौर पर उनका पूरा करियर खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो अजीत पवार के नेतृत्व में वहां गई हैं, तो उसके बाद कौन सा एनसीपी और कौन उनके साथ रहने वाला है। अरे सिंपल पॉलिटिक्स अर्थमेटिक यहाँ क्लियर है कि सुप्रिया सुले को अगर सरवाइव करना है तो उनको अजीत पवार से अलग ही रहना पड़ेगा और बीजेपी के साथ नहीं जा सकती है। कांग्रेस ही उनका सहारा हो सकता है आगे की राजनीति में, अभी लंबी राजनीति करनी है। दूसरी एक और बात मैं आपको जानकारी के तौर पर भी बताता हूं कि ये ऑफर जिस समय अजीत पवार चले गए थे उसी समय था कि उनको लाइए। ये जानकारी, मतलब जो है जानकार लोग हैं उनसे मेरी बातचीत हुई, उन लोगों ने भी बताया कि उन्होंने कहा कि हम लोग पवार के साथ, ये मैं जो उनको कहा गया वही शब्द आपको बता रहा हूं कि पवार साहब के साथ काम करना चाहते हैं, ऐसा ऑफर प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से है। ये जानकारी है लोगों को, यहाँ सब लोग जो उनको जानने वाले हैं। लेकिन इस ऑफर से राजनीति नहीं सर्व होती। और दूसरा है क्या कि शरद पवार भी चाहते हैं ये कि उनकी पार्टी टूट नहीं जाए पूरी तरह से। और अब तीसरी बात जो लास्ट में अभी बताऊंगा, शरद पवार ने भुजबल, देखिए 2 लोग ओबीसी में जो लीडर्स थे, वो 2 लीडर इंपॉर्टेंट थे, धनंजय मुंडे और ये क्या कहते हैं छगन भुजबल। दोनों के खिलाफ मतलब उनका अल्टरनेटिव बनाने का इंतजाम उन्होंने कर दिया। अमोल कोल्हे को उन्होंने वहां जाके नासिक में आशीर्वाद दे आए, वो एओला जा करके जो भुजबल का गढ़ है। और दूसरा अभी बीड में कल उनकी सभा होने वाली है, जिसमें उसके पहले आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस औरंगाबाद या कहीं था वो मराठवाड़ा में, उन्होंने ये बोल दिया कि संदीप क्षीरसागर, जो कि जयदत्त सिंह क्षीरसागर का भतीजा है और वहां का ओबीसी नेता है उधर का, जो मुंडे के बराबर में लाने के लिए उन्होंने कहा कि यहाँ का हमारा ओबीसी चेहरा ये है संदीप क्षीरसागर, वो भी बीड का है। बीड में ही कल सभा है। वो धनंजय मुंडे के जिस तरह से उन्होंने भुजबल को डिसोन किया था वैसा ही कल वहां करने वाले हैं। तो ये पॉलिटिक्स है। अब अगर इसमें कुछ नजर अगर किसी को आ रहा हो कि पवार साहब जा रहे हैं उधर, तो मैं आपको कम से कम राजनीतिक विश्लेषक नहीं, बिल्कुल में कहूंगा कि नहीं संभव। आप पवार